नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। वेंटिलेटर को लेकर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर को खराब बताया तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए राज्य सरकार पर घटिया वेंटिलेटर खरीदने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि पीएम केयर फंड से कितना वेंटिलेटर खरीदा गया था और उसे किस जिले में भेजा गया। वहीं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि राज्य सरकार ने पीएम केयर्स फंड से एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है। जो वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ आया है वो केंद्र ने दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर बिगड़ा और घटिया वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ में कैसे पहुंचा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। घटिया वेंटिलेटर पर संग्राम, आरोपों की झड़ी, फिर केंद्र बनाम राज्य का कार्ड। वेंटिलेटर पर नूरा कुश्ती। कोरोना काल में पीएम फंड से वेंटिलेटर खरीदी को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि पिछले साल कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार ने पीएम केयर फंड से 70 वेंटिलेटर खरीदे, जिसमें से 2 वेंटिलेटर को छोड़कर सभी 68 वेंटिलेटर की क्वालिटी घटिया किस्म की है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए वेंटिलेटर जिलों में कंडम हालत में पड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को बताना चाहिए कि पीएम केयर फंड से कितने वेंटिलेटर खरीदे गए थे, उसे किस जिले में भेजा गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उन्हें जिस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, उसके मुताबिक राज्य सरकार ने पीएम केयर फंड की राशि का दुरुपयोग किया है और जो वेंटिलेटर की खरीदी की गई वो उचित मापदंड और उचित सर्टिफिकेशन की नहीं है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि सरकार कैसे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं बीजेपी नेता ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये कही गई कि पीएम केयर के द्वारा वेंटिलेटर नहीं खरीदी गई है। इस सरकार के द्वारा वेंटिलेटर खरीदी गई है कि नहीं खरीदी गई है, और यदि खरीदी गई है तो कौन सी राशि के द्वारा खरीदी गई है, कितना वेंटिलेटर खरीदा गया है, किस किस जिले को दी गई है और क्या उसकी स्थिति वर्तमान में है, ये सारी बातों को सरकार की तरफ से स्पष्ट करनी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पीएम केयर फंड से राज्य सरकार ने वेंटिलेटर खरीदा ही नहीं है। केंद्र सरकार ने ही पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर खरीदी करके छत्तीसगढ़ को भेजे थे, जो खराब निकले, जिसका इस संक्रमण काल में भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक ने प्रदेश में गुणवत्ता विहीन वेंटिलेटर भेजे जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ की जनता से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने भाजपा के सारे आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यहीन बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से वेंटिलेटर की मांग की था, उसमें उन्होंने 250 वेंटिलेटर भेजे, जिसमें लगभग 73 वेंटिलेटर खराब थे और उसमें कुछ सुधार लिए हैं। 4 तो अभी भी ऐसे हैं वेंटिलेटर जो बन ही नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहना चाहिए कि केंद्र सरकार का रवैया छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति ठीक नहीं है। राज्य सरकार की जहां तक की बात है, राज्य सरकार ऐसे कर नहीं सकती अगर, क्योंकि उनको पता है कि शहर में या प्रदेश में अभी किस तरीके से वेंटिलेटर की जरूरत है। ये जरूर पीएम फंड से खरीदा हुआ वेंटिलेटर होगा। मैं ये न्यूज को बहुत अच्छे से देख रहा था। 70 शायद वेंटिलेटर लिया गया जो पूरे तरीके से खराब दिया गया है, और ये जो आया ये केंद्र की तरफ से, पीएम उसके तरफ से आया है और पूरे तरीके से वो घटिया वेंटिलेटर है, ना चालू है, पूरी तरीके से खराब है। कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण के इस समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष वेंटिलेटर खरीदी के मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनता और वेंटिलेटर की कमी से मरीजों को परेशानी हो रही है। सवाल ये उठता है कि इस भयानक दौर में भी पक्ष विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं। वहीं सवाल ये भी कि आखिर बिगड़ा हुआ वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ में कैसे पहुंचा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो वेंटिलेटर को लेकर जो नूरा कुश्ती चल रही है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह जी हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से विनय जायसवाल जी हैं। जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जायसवाल जी मनेन्द्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं, डॉक्टर भी हैं। इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूँगा कि पहले जब मैंने चर्चा की थी आज से करीब 10 दिन पहले, तब ये बात कांग्रेस की तरफ से आई थी कि केंद्र सरकार ने जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर भेजे हैं
उनमें से ज़्यादातर वेंटिलेटर ख़राब हैं। और जैसा कि अभी आपने बाइट में सुना होगा प्रकाश नायक जी को, उनका कहना है कि 4 वेंटिलेटर तो अभी इस स्थिति में ही नहीं है कि ठीक किए जा सकें, 67 वेंटिलेटर ख़राब हैं। तो ये बात तो पहले स्पष्ट थी कि वो केंद्र सरकार ने भेजे थे। और उस चर्चा की जहाँ तक मुझे याद है उसमें ये भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा था कि ये जो वेंटिलेटर्स हैं गुजरात की कंपनियों ने भेजे हैं। तब की चर्चा में कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी चहेती कंपनियों को दिया है। इसलिए अब मैं जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के रजनीश सिंह जी भी हमारे साथ हैं, और जैसा कि धर्मलाल कौशिक जी ने भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा है कि ये राज्य सरकार ने खरीदे हैं। तो राज्य सरकार ने खरीदे हैं तो राज्य सरकार ने किस फंड से खरीदे जो उन्होंने पूछा है, तो सही में क्या राज्य सरकार ने खरीदे हैं या फिर सिर्फ बीजेपी ये आरोप लगाने के लिए बोल रही कि राज्य सरकार ने वेंटिलेटर हैं, उसका दोष राज्य सरकार पे मढ़ा जा सके। रजनीश जी, मैंने अपनी बात इसलिए पहले क्लियर की कि आप लोग तो अपनी बात करेंगे ही, लेकिन जहाँ तक मेरी जो याददाश्त थी उसके आधार पर मैंने अपने तथ्य रखे हैं। मिश्रा जी, ये वेंटिलेटर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में किसको किसको ये पेंडेमिक काल में 2020 की बात कर रहा हूँ, क्या क्या सामग्री उपलब्ध कराई गई है, इसको लेकर के एक लोकसभा में क्वेश्चन लगा था। माननीय रायपुर सांसद जी ने लगाया था प्रश्न कि क्यों क्या है इनको सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है या सामग्री उपलब्ध कराई गई। फरवरी 2020 की बता रहा हूँ, उसमें 260 वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ राज्य को है। उसमें और बहुत सारी चीजें, उन विषय को मैं लंबा ना खींचते सिर्फ वेंटिलेटर की बात कर रहा हूँ। फरवरी 2020 में इनको 260 वेंटिलेटर उपलब्ध कराई गई। अब हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं, जायसवाल जी, वो क्लियर कट बताएंगे मिला है नहीं मिला है, नंबर 1। और यदि उसका खंडन कर सकते हैं तो बोलेंगे कि बिल्कुल ये नहीं मिला है हमको, फिर उसका एविडेंस मैं दूंगा। और आपके ऑन स्क्रीन में बात हो रही है, 260 वेंटिलेटर इनको मिलता है फरवरी 2020 में। ये सरकार साल भर सोए रही, साल भर से और ज्यादा। जब मार्च में ये पेंडेमिक बढ़ा फिर 2021 में, तो एक वर्चुअल मीटिंग थी कांग्रेस की, उसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा जाता है, सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हमको जो वेंटिलेटर मिला है उसमें 60 काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे दिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आता है अधिकृत रूप से, मिश्रा जी, कि जो हमको वेंटिलेटर मिला था उसमें 40-50 में कुछ फॉल्ट थी जिसको सुधरवा लिया गया है और सुधरवा को काम कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 वेंटिलेटर हैं जो अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनका नहीं बन पाया। तो मैं जानना चाहूंगा कि 260 अभी मैं पीएम केयर फंड से खरीदे हैं नहीं खरीदे हैं बताएंगे, वो दूसरा विषय है। पीएम केयर फंड से भी इनको पैसा मिला है, उसमें कितना ना नकुर कर ले मिश्रा जी। इसमें धान के बोरे के समय भी वैसे बोल रहे थे बोरा नहीं दे रहे, बोरा नहीं दे रहे, बाद विधानसभा में बोले कि बोरा दिलाना केंद्र सरकार के। उसी प्रकार यह भी सच्चाई सामने आएगी। तो ये बताएं कि 260 वेंटिलेटर जो फरवरी 2020 में मिला था, क्या उनको ये पता नहीं था कि वो उसको चेक कर ले कहां कहां देना है? थोड़ा बताने का कृपा करेंगे कि 260 वेंटिलेटर कहां कहां इंस्टॉल किया गया, कब किया गया और भौतिक सत्यापन कब किया गया, इनको कब मालूम पड़ा? ये फरवरी में, ये मार्च में जब पेंडेमिक बढ़ा तो आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया वेंटिलेटर खराब है। स्वास्थ्य मंत्री जी का दूसरा बयान आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, छत्तीसगढ़ जनता को जो ये पेंडेमिक समय में है, एक बहुत संकट में, कठिनाई में, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ये सरकार छोड़ के अपने जवाबदारी से हर विषय में भाग रही है। इसलिए वेंटिलेटर की सच्चाई यही है। इनको फिर जी, आपकी बात मैंने पूरी सुनी। आपने बोला 260 वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से भेजे। राज्य सरकार कहाँ इनकार कर रही, बस फिगर का अंतर है। उनका कहना 230 मिले, आपका कहना 260। लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक नया राग छेड़ा है। उन्होंने कहा है कि पीएम केयर्स फंड से जो पैसा मिला उससे राज्य सरकार ने जो वेंटिलेटर खरीदे वो वेंटिलेटर घटिया हैं। अब कौन सी बात सही है? क्या पीएम केयर्स फंड से लोगों को पैसा मिल रहा है राज्य सरकारों को? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पैसा मिला किसी भी सरकार को, या सीधे वस्तुएं मिली हैं या उपकरण मिले हैं? इस सवाल का स्पेसिफिक जवाब चाहूंगा। नहीं, उसी बात को मैं कह रहा हूं मिश्रा जी कि जो ये मैं बताया, ये
पीएम केयर फंड का और दूसरे अन्य मदों से जो राज्य सरकारों को, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पीपी किट है, खतियान है, इनको और अन्य चीज दिलाई गई है, दवाई दिलाई गई है, ये सब उस लिस्ट में है। मैं इसको ये बोल रहा हूं कि अभी जो बात आ रही है पीएम केयर फंड से जो खरीदे हैं वो अलग मैटर है, वो अलग विषय है। उसमें राज्य सरकार खरीदी है या नहीं खरीदी है, वो स्पष्ट कहा है कि हम नहीं खरीदे, हमको 1 रुपया पीएम केयर फंड से नहीं मिला। अभी क्लियर राज्य सरकार कहां बोल रही है मिश्रा जी कि हमको 1 रुपया पीएम केयर फंड से नहीं मिला है, ना हमने उसमें कोई वेंटिलेटर खरीदा है। 260 जो लोकसभा में अधिकृत रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी का जवाब है वो मैंने बताया। अब ये बताया अधिकृत रूप से कि हमको पीएम केयर फंड से 1 रुपया ना मिला है, ना हमने एक वेंटिलेटर खरीदा है, ना कोई सामग्री क्रय की है, और जो 260 रुपया मिला है, ना हमने एक वेंटिलेटर खरीदा है, ना कोई सामग्री क्रय की है, और जो 260। मैंने आपकी बात पूरी सुनी और जहां तक मेरी जानकारी है उसमें राज्य सरकार का पक्ष ये है कि उन्होंने कोई वेंटिलेटर नहीं खरीदा है और उनको केंद्र से ही मिला है और पीएम केयर्स फंड से उनको पैसा नहीं मिला है, उनको उपकरण मिले हैं, सामग्रियां मिली हैं। खैर इस बारे में बेहतर होगा कि डॉक्टर विनय जायसवाल जवाब दें, क्योंकि वो उनकी पार्टी की सरकार है, उनको ज़्यादा अच्छे से वस्तुस्थिति मालूम होगी कि पीएम केयर्स फंड से पैसा मिला कि नहीं मिला, या ये जितने वेंटिलेटर्स की बात हो रही है जिन पर लेकर ये वाद विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वो किसने भेजे, किसने खरीदे। विनय जी। सुनील जी, वेंटिलेटर का एक अच्छा मुद्दा आपने इस पूरे डिबेट में उठाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के नेता पक्ष हो या इनके जो मंडल के जो हमारे अभी जो देश में शासन कर रहे हैं उनकी बात हो, आपने किस तरह से इस आपदा को अवसर में बदलने का जो कोशिश किया है, इसको इतिहास में याद रखा जाएगा। प्लीज ये याद रखिएगा, आज मैं आपको बोलना विनय जी। जी मैं एकदम विनय जी एकदम निवेदन है कि आप मुद्दे पे बात करें। जी मैं एकदम विषय में आ रहा हूँ सुरेश जी। आप जो पीएम केयर फंड जो है सुरेश जी, शुरू से ही वो विवाद में रहा है। अगर इस बात को देखते हैं, सारे के सारे राज्य सरकारों ने ये बात बोला कि जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ है, देश में बना हुआ है, जिससे आपदा के समय में राज्यों को सरकार मदद करती। जी इसके बाद पीएम केयर फंड बनाने का। जी हाँ जी, हम चर्चा से डेविएट हो रहे हैं। नहीं, मैं तुरंत विषय में एकदम स्पेसिफिक सवाल है कि पीएम केयर्स फंड से आपको पैसा मिला या नहीं मिला, पहली बात। और जितने वेंटिलेटर की बात चल रही है वो पीएम केयर्स फंड से मिले या राज्य सरकार ने खुद खरीदे। सुरेश जी, ये स्वयं अभी जो माननीय रजनीश जी अपना जो वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने इस चीज को माना ही है, अपने वक्तव्य में बोला। आप देखिए रिवाइंड करके कि मिला है या नहीं मिला हम वो नहीं जानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार मैं आपसे सीधे सवाल कर आपका जवाब दे रहा हूं कि पीएम केयर फंड से राज्य सरकार को कोई मदद नहीं मिली है, और पीएम केयर फंड के पैसे से राज्य सरकार ने कोई भी वेंटिलेटर की खरीदी नहीं की है। इस बात को दावे के साथ कर रहा हूं, ये पूरा आरटीआई और क्वेश्चन लगा के। विनय जी, आपकी पार्टी के नेताओं का, स्वास्थ्य मंत्री का, सबका कहना यह है कि जो वेंटिलेटर आए थे 230, वैसे तो रजनीश जी का कहना है 260 आए, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि 230 आए, उसमें से जो खराब हुए उनको लेकर उन्होंने बात की। और जो धर्मलाल कौशिक जी का कहना है कि राज्य सरकार ने अपने पैसे से खरीदे, वो खराब हैं। लेकिन मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि क्या पीएम केयर्स फंड से पैसा मिला राज्य सरकार को, या राज्य सरकार ने अपने मत से खरीदे, या जो केंद्र ने भेजे वो वेंटिलेटर खराब हैं? किसको लेकर राजनीति हो रही है? 260 वेंटिलेटर जो सीरीज जी आए वो पीएम केयर फंड से खरीद के केंद्र सरकार ने दिया। वो उनका अपना इंडेंट था, उनका अपने तरीके से उन्होंने राज्यों को उपलब्ध कराया। और आनंद फानंद में जिस तरीके से उस समय खरीदी की गई और जिन कंपनियों से खरीदी की गई, जो गुजरात स्टेट का नाम आप ले रहे थे, उन कंपनियों को ओबलाइज किया गया, उसकी वजह से लगभग 260 में से 70 वेंटिलेटर जो थे वो चलने के हालत में नहीं थे। राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने लगातार चिट्ठी लिखा, कंपनियों को चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं था। कोई उसका जो मैकेनिक था, जो उसको चलाने वाले थे, जो उसको आके बताने वाले थे, वो कोई आए नहीं। सीधे उसको माल को ले जाके पटक दिया गया छत्तीसगढ़ में, लीजिए इसका उपयोग करिए। उसमें 70 के आसपास जो वेंटिलेटर थे खराब थे। बाद में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से वेंटिलेटर को ठीक करवाने की कोशिश की, उसमें से कुछ ठीक हुए और कुछ बिल्कुल ही खराब क्वालिटी के थे। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है
पानी की तरह साफ है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की बात ही नहीं है कि किस तरह से इस आपदा के समय में जो काम करना चाहिए था केंद्र सरकार को, जो छत्तीसगढ़ राज्य की मदद करना चाहिए था। आज भी अगर आप देखेंगे, हाँ विनय जी, धर्मलाल कौशिक जी का ये आरोप है कि आपकी सरकार ने ये वेंटिलेटर खरीदे हैं जिसका पैसा केंद्र सरकार ने दिया था और आपकी सरकार ने घटिया वेंटिलेटर्स खरीदे। पीएम केयर के पैसे से कोई भी वेंटिलेटर की खरीदी जो है राज्य सरकार ने नहीं किया है। चलिए, अच्छी बात है, आपने एकदम स्पेसिफिक जवाब दिया है। लेकिन अभी वक्त रजनीश जी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने 260 वेंटिलेटर भिजवाए, लेकिन अभी राजनीति इस बात को लेकर हो रही है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर नहीं भिजवाए, उसकी राशि भिजवाई जिससे राज्य सरकार ने वेंटिलेटर खरीदे, और उस वेंटिलेटर खरीदी में जो वेंटिलेटर खरीदे गए उन सब की क्वालिटी ख़राब है, वो बिगड़े पड़े हुए हैं। विनय जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने भेजा, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं किस बात का आरोप लगा रहे हैं? वैसे जी उसी बात पे आपने मुझे रखने दिया। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ सुरेश जी की इस पूरे आपदा के समय में अगर डे वन से अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो इस आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। आज अमेरिका के इतने बड़े जो सलाहकार हैं राष्ट्रपति के, आपने भी पेपर पढ़ा होगा, आपने भी मीडिया में इस बात को देखा होगा कि उन्होंने सिरे से ये बात को बोल दिया कि भारत का जो कोरोना का जो मैनेजमेंट है वो सबसे ही निहायत ही मतलब काम चलाऊ और भगवान भरोसे छोड़ने वाला जो मैनेजमेंट है वो भारत की सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के बारे में बोले डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ के बारे में बोले जी। मैं छत्तीसगढ़ की भारत से अलग है क्या रजनीश जी? नतीजे देश से अलग है तो बता दीजिए। हुआ है अगर भारतीय जनता पार्टी के तो वो अगर केंद्र की सरकार, रजनीश जी, केंद्र की सरकार अगर ये सोच रही कि भाई छत्तीसगढ़ अलग पूरा कंट्री है तो आप बता दीजिए। अगर आप लोग ऐसे सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ भाई भारत में नहीं है, नहीं तो क्यों बड़ी बड़ी दावा कर रहे हैं? लिख के दो ना कि नहीं चला सकते सरकार। अरे लिख के दो, अरे कि नहीं चला सकते भाई सरकार। तो क्या अमेरिका जवाबदारी तो दो ना, हम नहीं चला सकते, भागो जवाबदारी से। अरे रजनीश जी, अमेरिका के जो सलाहकार हैं राष्ट्रपति जी के, क्या वो छत्तीसगढ़ के बारे में बात बोले हैं क्या? तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कारण बोले हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कारण बोले। शर्म आना चाहिए आपके माननीय नेताओं को, शर्म आना चाहिए। दूसरे नंबर में ले जिस को देश झेल रहा है, जो दूसरा जो संक्रमण का काल आया है और जिस तरह से लोग काल के ग्रास में जा रहे हैं, जिस तरह से एक एक परिवार परेशान है, उस समय में इस तरफ का गैर जिम्मेदार जो बयान आप दे रहे हैं छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों को और ऐसे राज्यों को लेके, शर्म आना चाहिए रजनीश जी। केंद्र में बैठी है सरकार आपकी, बहुत सारे निर्णय जो है लिए जा सकते थे केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे ये जो कोरोना का जो संक्रमण है कहीं भी बहुत ही अच्छे से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता था। लेकिन डे वन से जो केंद्र की सरकार है उसने लगातार जो तुगलकी निर्णय खास करके कोरोना के मैनेजमेंट को लेके लिए हैं, उसके खामियाजा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश भुगत रहे। माननीय रजनीश जी भुगत रहे। माननीय रजनीश जी रजनीश जी जी मेरा एक सीधा सवाल है, जैसा कि आपने खुद कहा कि वेंटिलेटर्स केंद्र सरकार ने भेजे, तो धर्मलाल कौशिक जी किस बिना पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने पीएम केयर से वेंटिलेटर खरीदे, वो घटिया हैं, काम नहीं कर रहे हैं? इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? आपदा में राजनीति करना चाहते हैं सुरेश, आपदा में क्यों राजनीति करना चाहते हैं? इनके डीएनए में। विनय जी, मैं रजनीश जी से सवाल कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ जी मिश्रा जी, मैं आप बहुत ही सम्माननीय हैं और डॉक्टर साहब से मैं ऐसे बातों को उम्मीद नहीं रखता। मेरे को लगता था पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर हैं तो कम से कम ऐसी बात फैक्ट से और जो तथ्य है, तर्क है, उसके साथ देंगे। लेकिन ये हवाई बात करने के सिवाय कुछ इनके पास है नहीं, तो जवाब दे नहीं सकते, इसलिए भाग रहे हैं। मैं सीधा सीधा इनको बोला था कि पीएम केयर फंड से पैसा मिला है कि नहीं, डिनाई करो। 230 वेंटिलेटर आया है, किस फंड से आया है, कब आया है, कहां का इंस्टॉल किया है, आपको कब पता लगा कि इसमें के 60 खराब है? 2020 का दिया हुआ 21 तक नहीं कर पाए, तो ये सरकार को नैतिक रूप से रजनीश जी मेरे सवाल का एकदम सीधा उत्तर दे दीजिए कि जो केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर भेजे थे, क्या खराब वेंटिलेटर उन्हीं में से हैं?
मिश्रा जी, जवाब जब सीधा है उसी भाषा में आए ना तो मजा आता है। और जब ये जवाब दे रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन के सलाहकार के बारे में बता रहे हैं, सुनिए ना आप, सर माना बोल रहे हैं, तो सर में तो कांग्रेसियों को आना चाहिए जो छत्तीसगढ़ को डुबो दिए। और रही बात धर्म भैया ने जो कहा है कि ये 70 वेंटिलेटर खरीदे हैं, ये खरीदे हैं कि नहीं एक साल में, वही तो जानना चाह रहे हैं ना। पीएम केयर फंड से इनको जो पैसा मिला है नहीं मिला है, खरीदे हैं नहीं खरीदे हैं, उसी का डाटा पूछ रहे हैं जी। रजनीश जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि जो केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर्स भेजे थे, क्या वो वेंटिलेटर खराब हैं या नहीं है? उसमें बता दे रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी का अधिकृत रूप से बयान है कि उसमें के लगभग 60 नग जो वेंटिलेटर है वो काम नहीं कर रहे थे, कोई उसमें टेक्निकल फॉल्ट थी, और उसको अभी बताए ना 2020 का है। अच्छा रजनीश जी, जो है, हाँ जी, जब आपका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा बोला कि वो जो वेंटिलेटर आए थे उसमें से 60 वेंटिलेटर खराब है, तो फिर धर्मलाल कौशिक जी किस बिना पर राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? बहुत छोटा सा उत्तर चाहूंगा क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया है। नहीं, उसी बिना पर कर रहे हैं कि ये सरकार जो वेंटिलेटर खरीदी है, बता रहे हैं कि हम इतना खरीदे हैं, उसी को तो हम बस जानना चाह रहे हैं ना, किस मत से खरीदे हैं और कहां कब भेजे हैं, खरीदे हैं नहीं खरीदे हैं। वेंटिलेटर सरकार खरीदी कहां है, वो तो पीएम केयर से आया है। मिश्रा जी, खराब है, बात कर रहे हैं कि 230 के बाद 260 के बाद ये खरीदे हैं नहीं खरीदे हैं, हाँ या ना? नहीं खरीदे हैं, बताए नहीं खरीदे हैं कोई। चलिए, अभी बात तो ये हो रही थी कि जो वेंटिलेटर से कौन से वाले वेंटिलेटर खराब हैं कोई बताने तैयार नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सरकार का जो पक्ष है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन धर्मलाल कौशिक जी को ये जरूर बताना चाहिए था कि केंद्र सरकार से जो वेंटिलेटर्स आए हैं उसमें से कितने खराब है, और राज्य सरकार ने जो वेंटिलेटर खरीदे, यदि खरीदे हैं तो उसमें से कितने खराब हैं, यदि वो पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए हैं तो। खैर, हमारी इस चर्चा में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जैसा कि राजनीति में होता है, आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों ने लगाया एक दूसरे पर, अमेरिका तक बात हुई। उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वेंटिलेटर्स काम करें और केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार अच्छे वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए, नहीं तो मध्य प्रदेश में जैसा आज हादसा हुआ है वैसा हादसा इस प्रदेश में ना हो। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।